शब्दों में कहूं तो जिंदगी में हम जो कुछ करते हैं इस दुनिया से सम्मानित होने के लिए करते हैं, रिश्तों से सम्मानित होने के लिए करते हैं, एक दूसरे से सम्मान प्राप्ति के लिए करते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम आप सभी को समर्पित है, जिसको दैनिक जागरण आज इस दिन पे इस मंच पे सम्मानित करने जा रहा है एक विशेष रूप से। इसी मान्यता के साथ हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति में तुलसी पवित्रता, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो आज हम हमारे माननीय अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि को तुलसी पौधा भेंट करके उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करने जा रहे हैं। ऐसा नाम जिसने देश भर में सिर्फ और सिर्फ सच के लिए अपना नाम कमाया है, लोगों का विश्वास कमाया है। साथ में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए ऑन स्टेज आ रहे हैं, मंच पे आ रहे हैं श्री संदीप शर्मा जी। सभागार में उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री उपेंद्र चौधरी जी, नगर विधायक रितेश जी और सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित जनों का मैं दैनिक जागरण परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आज हमने आइकॉन अवार्ड रखा है, तो दैनिक जागरण के जो 7 सरोकार हैं उन 2 सरोकारों को हम लेते हुए, जिसमें शिक्षित समाज और स्वस्थ समाज, इन सरोकारों के अंतर्गत हम यहाँ पर सम्मानित जनों का सम्मान करने जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने साथ साथ अपने शहर का भी नाम रोशन किया और यथासंभव जो भी इन लोगों से हो सका उन्होंने अपने शहर के लोगों को अपनी सेवाओं से लाभान्वित किया। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का यही स्नेह दैनिक जागरण परिवार को हमेशा मिलता रहेगा और हम हर वर्ष की भांति इस कार्यक्रम को और भव्य बनाने की प्रयत्न करते रहेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ जो लोग यहाँ सम्मानित हो रहे हैं और जो लोग यहाँ आए हुए हैं, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। पुनः दैनिक जागरण परिवार की ओर से आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। संजय रुस्तगी सर, यानी कि समाचार संपादक दैनिक जागरण की टीम से आपसे भी अनुरोध है सर, हमें मंच पे ज्वाइन करें। ढेर सारी बधाइयाँ जो हैं हमारे सबसे पहले सम्मानित होने वाले अतिथि को दें। मैं बुलाने जा रही हूँ श्री माधव आई एवं हर्ट केयर सेंटर मुरादाबाद से डॉक्टर उपमा अवस्थी एवं डॉक्टर अपूर्व मित्तल के अपने शहर में श्री माधव आई एंड हर्ट केयर सेंटर ने ये शपथ ली है कि आंखों से जुड़ी प्रत्येक समस्या, दिल से जुड़ी प्रत्येक समस्या को डॉक्टर अखिल अग्रवाल, डायरेक्टर ऑफ कॉस्मोस हॉस्पिटल मुरादाबाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी साथी लोग। कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि भगवान को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन इस भूमि पे कोई जीवन बचा सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर का रूप। डॉक्टर अखिल अग्रवाल। डॉक्टर संजय गुप्ता, कॉस्मोस हॉस्पिटल मुरादाबाद।
और जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि कॉस्मोस आपके अपने शहर मुरादाबाद में एक बहुत ही बड़ा नाम है। कॉस्मोस हॉस्पिटल जो है वो एक सही गाइडेंस सेंटर है, एक सही हॉस्पिटल है। तो जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से डॉक्टर स्मिता गुप्ता एवं डॉक्टर संजय गुप्ता, डायरेक्टर कॉस्मोस हॉस्पिटल मुरादाबाद। आगे बढ़ते हुए डॉक्टर पंकज गुप्ता, सिटी फार्मेसी एवं कॉस्मोस हॉस्पिटल मुरादाबाद से। ऐसा नाम है जिनके लिए उसे सोचना नहीं पड़ता है। कहते हैं आजकल हम किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाएं, सबसे पहला हमारे मन में जो मंशा आती है वो ये आती है, क्या हमें ट्रीट किया जाएगा या पैसे बनाए जाएंगे। तो आज इस छत के नीचे वो नाम है जो मेडिकल इंडस्ट्री का नाम रोशन करते हुए अपने पेशेंट को मुस्कुराता हुआ घर भेजते हैं। डॉक्टर SK सिंह एवं डॉक्टर नुपुर सिंह, विघ्नीज हेल्थ केयर मुरादाबाद से। एक बार जोरदार तालियों के साथ में आपके शहर के ये दो जाने माने चेहरे जो आप लोगों के बीच में आ रहे हैं मंच पे, ये दैनिक जागरण इस सम्मान के रूप में आप सभी लोगों को समर्पित कर रहा है ऑन द स्टेज। सिंगल एवं डॉक्टर निकिता जैन, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। डिलाइट हेल्थ केयर एवं डायग्नोस्टिक सेंटर मुरादाबाद से ट्रीट नहीं करते हैं बल्कि अपने पेशेंट के साथ एक ऐसा रिश्ता बना लेते हैं कि डॉक्टर पेशेंट का रिश्ता नहीं, एक घर जैसा रिश्ता लगता है। श्री सिंह LP's हेल्थ केयर मुरादाबाद से। एक बार जोरदार तालियां हो जाए साथियों। हेल्थ केयर को चुनना अपने में ही एक समर्पण है, अपने देश के प्रति, अपने शहर के प्रति, लोगों के प्रति। यहाँ पे हम उन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने ना रात देखी ना दिन देखा, लेकिन खुद को समर्पित किया लोगों के लिए, लोगों के जीवन के लिए। आगे बढ़ते हुए डॉक्टर देवव्रत सैनी एवं डॉक्टर H कुमार, आरोग्यम हॉस्पिटल मुरादाबाद। प्रोफेशन को तब सबसे ज्यादा जिंदा दिली के साथ जिया है जब इस देश को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी। हम वो आगे बढ़ते हुए डॉक्टर कोमल दहिया, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें साथियों, मानसरोवर नर्सिंग होम मुरादाबाद से। डॉक्टर कोमल दहिया जी के साथ उनके कहते हैं हस्बैंड जो होते हैं वो हमारे जीवन की सबसे मजबूत कड़ी होते हैं। तो यहाँ पे ये सम्मान जो है के साथ सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है, डॉक्टर कोमल दहिया, मानसरोवर नर्सिंग, उन लोगों को जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में आपके देश प्रदेश में बहुत कुछ समर्पित किया है। आगे बढ़ते हुए श्रीमती अक्षरी प्रकाश, डायरेक्टर ऑफ सेंट मीरा एकेडमी मुरादाबाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ योगदान के साथ साथ आर्थिक रूप से भी कमजोर और वंचित बच्चों को सहायता देती हैं। उनके लिए प्रतिदिन सायंकाल के बाद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती हैं एवं उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य ही समाज को ढेर सारी सुविधाएं और बच्चों की शिक्षा। अब बारी आती है श्रीमती मुस्कान गुप्ता, श्रीमती मुस्कान गुप्ता, प्रधानाचार्य KK पब्लिक स्कूल काशीना मुरादाबाद। श्रीमती मुस्कान गुप्ता प्रिंसिपल KK पब्लिक स्कूल मुरादाबाद से हैं। 6 वर्षों से प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हैं। ये स्कूल को सही निर्देश में निरंतर से आगे बढ़ा रही हैं। साथ ही साथ अपना समय, अपनी मेहनत से अपने स्कूल को मुरादाबाद का नाम मैं बुलाऊं, इससे पहले जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें, क्योंकि अब मैं बुलाने जा रही हूँ डॉक्टर शशि चंद्रा एवं डॉक्टर कर्नल योगेश चंद्रा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे बीच में डॉक्टर भी आ रहे हैं, डॉक्टर कर्नल भी आ रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। फिर 3 शिक्षण संस्थानों के निर्देशक हैं एवं उनके नेतृत्व में संस्थान को 2019 में माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा देश की सबसे स्वच्छ उच्च शिक्षा स्थानीय परिसर का 3रा स्थान दिया गया। आपके शहर से बहुत ही जाना माना हॉस्पिटल है और जाने माने डॉक्टर
नितिन अग्रवाल, डायरेक्टर ऑफ एपेक्स हॉस्पिटल। एक बार जोरदार तालियों के साथ नितिन जी का स्वागत करें। डॉक्टर नितिन अग्रवाल जी के एपेक्स हॉस्पिटल में हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है और प्रत्येक पेशेंट की केयर इनकी पर्सनल जिम्मेदारी के कमिटमेंट के रूप में एपेक्स हॉस्पिटल प्रदान करता है। तो आप सभी लोग एक बार तालियां बजा सकते हैं, जोरदार तालियां हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर नितिन अग्रवाल। आगे बढ़ते हुए अब बारी आती है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्री अर्श अग्रवाल, डायरेक्टर ऑफ सेलेस्टिनो गिफ्ट गैलरी। घूमने के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि सेलेस्टिनो गिफ्ट गैलरी आपके शहर में वो अद्भुत तोहफे और अद्भुत तोहफों का ऑप्शन रखती है, जिसको देखने के बाद कोई भी रिश्ता निखर सकता है, कोई भी मूड सुधर सकता है और कोई भी रिश्ता आगे बढ़ने के लिए बेहद खूबसूरत हो सकता है। जोरदार तालियों के साथ संतोष ज्वेलर अपनी गुणवत्ता, अपनी प्योरिटी और अपने डिजाइन ज्वेलरी के लिए प्रसिद्ध है आपके शहर में। तो आज ये सम्मान हम सम्मानित करते हैं जिन्होंने आपके शहर में घर की सभी महिलाओं को सुंदर बनाने का संकल्प लिया। और ये बताया जाता है कि संतोष ज्वेलर बहुत ही मिनिमम मेकिंग पे डिस्काउंट मिलेगा इसके बाद। श्री अनिल वर्मा जी, ग्लोबल किया मुरादाबाद से मैनेजिंग पार्टनर। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें सर का। पहले देखते हैं कितनी दूर जाना पड़ेगा उसको देखने के लिए, उसकी टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। तो इस सफर में भरोसा और हर मंजिल की नई उड़ान देने के लिए आपके बीच में हमारे मैनेजिंग पार्टनर ग्लोबल किया से मंच पे हैं, जो ग्राहकों का विश्वास और साथ ही साथ ग्राहकों की उत्सुकता को आपकी बारी आती है। जोरदार तालियों के साथ श्री सत्यवीर सिंह चौहान, डायरेक्टर श्री सत्य ग्रुप ऑफ कॉलेज मुरादाबाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ क्षेत्र में 26 वर्षों से अपना अनुभव विद्यार्थियों के साथ साझा कर रहे हैं। 26 वर्ष जो हैं ये कोई छोटा मोटा अनुभव नहीं है, आप कह सकते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि माइलस्टोन अचीव कर चुके हैं सर। 26 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रयासों के साथ में उच्च गुणवत्ता एवं उच्च शिक्षा प्रदान कर। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें ऑन स्टेज श्री देवनंदन अग्रवाल, डायरेक्टर ऑफ ब्रिजलाल किशन लाल ज्वेलर्स मुरादाबाद। विश्वास की नींव पर जो पहचान बनाते हैं, एक ऐसा रिश्ता जो अपने ग्राहकों से निभाते हैं। ऑन स्टेज ब्रिजलाल किशन लाल ज्वेलर्स, जो अपने डिजाइनों के लिए श्री सुमित रस्तोगी, डायरेक्टर ऑफ दुर्गा स्पेयर्स मुरादाबाद से एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत और अभिनंदन दें, जहां आधुनिक तकनीक एवं बेहतरीन सेवा मिलकर ग्राहकों का विश्वास बनाती है एवं हर घर में आराम और हर चेहरे पे मुस्कान लाती है। दुर्गा स्पेयर से श्री सुमित रस्तोगी जी। मेरा अनुरोध है आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए, जितने भी अवॉर्डीज हैं, बाकी शहरों के मुकाबले, बाकी शहरों के कंपैरिजन में नंबर 1 बनाने में लगे हुए हैं दिन रात। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगी मंच पे कि हमारे नगर विधायक श्री रितेश गुप्ता जी मंच पर आके हम सभी लोगों का मार्गदर्शन करें अपने शब्दों से। एक बार जोरदार तालियों के साथ अनुरोध है कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे बीच में उपस्थित हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्री रितेश गुप्ता जी। दैनिक जागरण द्वारा आयोजित मुरादाबाद के सभी सम्मानित हमारे जन जो विभिन्न स्थानों पर रहते हुए मुरादाबाद की सेवा कर रहे हैं और मुरादाबाद का नाम उत्तर प्रदेश में और भारत में मुरादाबाद की पहचान बना रहे हैं। जैसे आज के इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में अति लोकप्रिय मंत्री और
संगठन में अध्यक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व भी किया और बहुत कुछ संगठन में हमको उनसे सीखने को मिला है। ऐसे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, दैनिक जागरण के आदरणीय जीएम साहब, दैनिक जागरण के संपादक जी संजय रस्तोगी जी, इस प्रांगण में मौजूद मुरादाबाद के सभी सम्मानित आइकन्स, भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी क्षेत्र के महामंत्री हरिओम शर्मा जी, राजेश रस्तोगी जी, सभी सम्मानित जन मातृशक्ति। आज हम लोगों के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि दैनिक जागरण अखबार के माध्यम से जो मुरादाबाद में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो उद्योगपति हों, चाहे वो बिजनेसमैन हों, आज उनको इस मंच के माध्यम से सम्मानित करने का काम किया गया है। साथियों, मेरा ऐसा मानना है कि मीडिया समाज का आईना होता है। आईना का मतलब, जब आईने के सामने आप खड़े होते हैं तो आप अच्छे हैं तो अच्छे दिखेंगे, खराब लग रहे हैं तो खराब दिखेंगे। हर कोई जब घर से निकलता है तो पहले आईना देख के निकलता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो मीडिया समाज का वो आईना है कि समाज की खराब चीज़ों को भी दिखाता है और समाज की अच्छी चीज़ों को भी दिखाता है। और मेरे को ये कहने में संकोच नहीं है कि मुरादाबाद ही नहीं, तो पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में दैनिक जागरण एक ऐसा न्यूज़पेपर है जो बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत बेबाकी के साथ अपने विषयों को उठाता हो, चाहे वो सामाजिक हो, उठाता है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, जो भी हो उसको बहुत ईमानदारी के साथ वो उन मुद्दों को उठाता है। तो इसके लिए मैं यहाँ दैनिक जागरण के जो सम्मानित हमारे जीएम साहब हैं और संपादक जी हैं, उनकी पूरी टीम है, उसको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। यदि मुरादाबाद की हम बात करें तो मुरादाबाद में भी जो भी ज्वलंत मुद्दे होते हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, उसको बहुत बेबाकी के साथ दिखाते भी हैं। जो अच्छे काम हम लोगों के द्वारा किए जाते हैं उसको भी बताते हैं, और किसी वजह से जो काम करने से रह जाते हैं उसके लिए हमें जागरूक भी करते हैं। ये काम होना चाहिए। जनता की समस्या जो भी होती है, जनता या तो मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंचाती है या सीधा हम लोग के पास आते हैं। तो दैनिक जागरण का ये बहुत अच्छा एक माध्यम है कि वो मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से भी हम लोगों को जागरूक करने का काम करता है। आज आदरणीय भूपेंद्र जी भाई साहब हम लोग के बीच में है, और मेरे को लगता है कि मेरे को तो आप सब लोग सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। भूपेंद्र जी भाई साहब आज मुरादाबाद के हैं, लेकिन हमेशा संगठन के काम के लिए उन्होंने एक प्रचारक के रूप में अपना समय दिया। घर परिवार सबको छोड़ के संगठन की सेवा में लगे रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मंत्री के रूप में भी, संगठन के मंत्री के रूप में भी, फिर अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। आज भूपेंद्र जी भाई साहब को सुनने का हम लोगों को मौका मिलेगा, आप लोगों को मौका मिलेगा। तो मैं अधिक समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आदरणीय संपादक जी को, जीएम साहब को और दैनिक जागरण की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज आपने अपने बीच में मेरे को बुलाया। और मुरादाबाद के जो आइकॉन हैं उनसे बहुत से लोगों को तो मेरे को आज मिलने का मौका भी मिला, जैसे नए चेहरे थे, उनसे मेरे को आज परिचय हुआ, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके बीच में वो हस्ती, वो शख्सियत हमारे बीच में, हमारे आज के मुख्य अतिथि को हम मंच पे बुला नहीं पाएंगे जब तक जोरदार तालियां ना हो जाए, क्योंकि उनके शब्द सिर्फ शब्द नहीं। तो अब मैं आदरणीय एवं माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री भूपेंद्र सिंह जी से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पे पधार कर हम सभी को अपने शब्दों से। समारोह में उपस्थित दैनिक जागरण के जीएम
आदरणीय संदीप शर्मा जी, समाचार संपादक हमारे मित्र आदरणीय संजय रस्तोगी जी, चीफ मैनेजर मार्केटिंग श्री कैलाश सती जी, मुरादाबाद शहर से लोकप्रिय विधायक मेरे छोटे भाई आदरणीय रितेश गुप्ता जी, पार्टी के हमारे साथी, संगठन में अलग अलग दायित्वों पर काम करने वाले, विधानसभा का चुनाव भी लड़े आदरणीय हरिओम शर्मा जी, राजेश रस्तोगी जी, और आज लंबे कालखंड के बाद मुझे जिनका मार्गदर्शन मिला, स्नेह मिला, हमारे बहुत पुराने साथी, संघ के बहुत बड़े पदाधिकारी आदरणीय विनोद सक्सेना जी, सभागार में उपस्थित दैनिक जागरण परिवार के सभी साथी, और आज जिनका सम्मान हुआ है, जिन्होंने मुरादाबाद के विकास में, मुरादाबाद के अलग अलग क्षेत्रों में, पूरे प्रदेश में, देश में मुरादाबाद का नाम रोशन किया है, ऐसे सम्मानित होने वाले आज सभी मेरे साथी भाइयों बहनों, मैं आप सबको आज के इस अवसर पर दैनिक जागरण समूह के द्वारा, समाचार समूह के द्वारा आपको आपके उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए जो सम्मानित करने का निर्णय लिया है, मैं एक बार दैनिक जागरण समाचार समूह के परिवार के सभी सदस्यों का और आप सभी मुरादाबाद के साथी भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और ये अपेक्षा करता हूं कि मुरादाबाद की बेहतरी के लिए, शहर की बेहतरी के लिए, जिले की बेहतरी के लिए आप लोगों ने ऐतिहासिक काम किए हैं, और आगे भी बढ़ चढ़कर हम लोग सब मुरादाबाद की बेहतरी के लिए काम करेंगे, ऐसा मेरा आप सबको निवेदन है। भाइयों बहनों, मैं केवल विशुद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। मैंने भाजपा की राजनीति के अलावा लगभग 37-38 वर्षों से कुछ नहीं करा। मैंने पूर्णकालिक रहकर भाजपा का काम किया है, और मैं निश्चित रूप से आज ये कह सकता हूं कि आप सब लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी को एक ताकत दी है, जनादेश देकर लोकतंत्र में अपनी सेवा करने का जो अवसर दिया है, तो उसके एक छोटे से प्रतीक के रूप में मैं भी आपके सामने, लोकतंत्र में जनता का निर्णय अंतिम होता है, और हमारी भाग्य विधाता देश की जनता है, प्रदेश की जनता है। भाषा के रूप में, व्यवसायिक आधार पर, भौगोलिक क्षेत्र में हम लोग बटे हुए, और किसी को अगर कमजोर करना है तो उसे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आधार पर बांटो, आधार पर, बराबरी के आधार पर समझौते हुए हैं। और आज यही उनका बाजार है, उस बाजार के हिसाब से हम भी अपना मार्केट, अपना उत्पाद डेवलप कर सकें। राजनीतिक भारत ने जब अपने को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया तो सबसे ज्यादा पेट में दर्द वामपंथी हुई। हमारे बारे में कोई बहुत अच्छी राय लोगों की नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में विकल्प क्या है जो चुनना, तो हमें ये सरकार अगर बनानी है तो मैं आमंत्रित करूंगी ऑन स्टेज एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे एक और अवार्डी जो रह गए थे, श्री संजय अग्रवाल, डायरेक्टर ऑफ संपदा सुजुकी मुरादाबाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी साथी धन्यवाद देते हुए आपको इस मंच के माध्यम से दैनिक जागरण अप्रिशिएट कर रहा है, सम्मानित कर रहा है मंच पे। और एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे बीच में आज के विशिष्ट अतिथि।
रतनदीप ज्वेलर्स मुरादाबाद से डायरेक्टर श्री अक्षत रस्तोगी जी हमारे बीच में आ गए हैं, जहां परंपरा का सम्मान और गुणवत्ता के साथ जहां हर ग्राहक के चेहरे पे विश्वास, ऐसी ही पहचान बनाई है मुरादाबाद शहर में। बाबूराम शराफ से श्री संजय सिंघल डायरेक्टर, जहां हर आभूषण में बसी है अपनेपन की झलक और जो आपको देते हैं आपके चेहरे की चमक। बाबूराम सराफा ज्वेलर्स मुरादाबाद से श्री संजय सिंघल। अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ दैनिक जागरण से श्री संदीप शर्मा जी को मंच पे बहुमूल्य समय निकालकर आज के इस कार्यक्रम को जिस दिशा में लेके गए हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट, हम यहाँ सम्मानित कर रहे हैं स्मृति चिन्ह सह प्रेम भेंट देकर हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री रितेश गुप्ता जी, माननीय नगर विधायक मुरादाबाद जी का धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। शुद्धता में विश्वास रखते हैं, नए से नए डिजाइन, हल्की एवं भारी ज्वेलरी के सुप्रसिद्ध ज्वेलर मुरादाबाद में श्री बाबूराम ज्वेलर्स। एक बार जोरदार तालियों के साथ साथियों श्री राजेश रस्तोगी जी चेयरमैन, श्री गणेश शर्मा जी रीजनल मैनेजर। तालियां हो जाएं आप सभी लोगों से पुनः निवेदन है मेरा। और इससे पहले कि हम धन्यवाद ज्ञापन की ओर बढ़ जाएं, मैं पूरी की पूरी दैनिक जागरण टीम को मंच पे बुलाना चाहूंगी। पूरी की पूरी दैनिक जागरण टीम आ जाए, जिन्होंने इस कार्यक्रम को एक ऐसा कार्यक्रम बनाया जिसमें किसी भी तरीके की कोई त्रुटि नहीं रही, किसी भी तरीके का कोई कमी नहीं रही। पूरी टीम की सभी टीम मेंबर, सभी सदस्य ऑन स्टेज आ जाए मंच पे ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। और मेरा रिक्वेस्ट है इस फोटोग्राफ में यहाँ उपस्थित सभी लोग जिनको ये खूबसूरत सा ये अद्भुत मंच दैनिक जागरण ने दिया, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग जोरदार तालियों के साथ में एक छोटा सा सह प्रेम धन्यवाद तालियों के रूप में इस पूरी टीम के लिए करें। सर मेरा रिक्वेस्ट है संजय सर से और संदीप सर से हमें प्लीज ऑन स्टेज ज्वाइन करेंगे। और एनर्जी तो तब आएगी जब हम में है विश्वास वाली भावना जो है वो कैमरे पे नजर आएगी। कम ऑन।